रही है। नंबर चल रहा है। बारिश का मौसम हो गया ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं ढंग से बारिश हो नहीं रही है जैसा होना चाहिए। लगातार बारिश हो ना तो ठंडक पड़ जाएगी, तब एसी भी बंद हो जाएगा, पंखे भी स्लो पे चलने लग जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है इंसान। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गर्मी देखो हो ही रहा है, 2 मिनट बंद कर दो पंखा को तो बंदा रह नहीं पाता इन चीज़ों के बिना। एसी और पंखा तो चाहिए चाहिए। बाहर गर्मी, पानी पीना चाहिए ज़्यादा। और देखो बच्चों की स्कूल भी खुल गया, बच्चे चाहे गाँव के हो या शहर के हो, मतलब उनके लिए गर्मी तो बहुत है। अब बच्चे क्या करें, घर में तो हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, एसी चला के बैठ जाते हैं, ठंडक रहता है। कई स्कूलों में ऐसा होता है कि पंखे ही नहीं चलते, शीशे खराब होते हैं, शीशे टूटे हुए होते हैं, कई दरवाजे होते हैं, कहीं लाइट नहीं होती, पंखा नहीं चलता, पंखे खराब होते हैं। तो उसमें टीचर में प्रिंसिपल वगैरह वो कभी मतलब कंप्लेंट करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, मतलब मगर वो बोलते हैं कि हम कंप्लेंट करते हैं। तो बच्चों को भी गर्मी लगती है, बच्चों से पूछो तो बच्चे यही कहते हैं नहीं नहीं ये ख़राब हो रखा है, हमें गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो यही हाल है ना, ये महीना 2 महीने तो बहुत गर्मी है, हर बंदे के लिए गर्मी है। अब बीमार भी लोग ऐसे में पड़ रहे हैं देखो। और जैसे ठंडी ठंडी हवा लो, बहुत लोग क्या आते हैं कि छतों में हवा नहीं खाने आते हैं, बहुत कम होते हैं जो छतों में आते हैं जिनको मतलब गर्मी फील होता है। उन्हें जिन्हें अपने शरीर का ध्यान रहता है कि हमने अपने शरीर को फिट रखना है किसी चीज़ से भी। जब हम फिट रहेंगे तभी हम सारा काम कर पाएंगे, फिट नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है ना इंसान के, चलो अपना जहाँ वो बुजुर्ग हैं, जहाँ मतलब घर में आप बच्चे स्कूल चले आते हैं, महिला होती हैं घर में, उन्हें टाइम नहीं मिलता। सुबह रोटी, झाड़ू पोछा, कपड़े, नहाना धोना, सारा जो भी होता है वो सारा करते हैं घर का काम वाम करके। तो यही दिक्कतें होती हैं कि अपना जो भी रोज़ अपना नेम बना लो। लेडीज़ों को नहीं मिलता टाइम तो शाम का रूटीन बना लो छत में आने का, छत में टहलने चाहिए, क्योंकि लेडीज़ भी कई होती है थक जाती हैं, घर में रेस्ट करती हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उनको छत में जाना चाहिए, वॉक ज़रूर करना चाहिए। सुबह शाम थोड़ा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी छत में टहल लेंगे ना तो उसमें भी सुबह की हवा, ऑक्सीजन ज़रूर मिलेगा। शाम का सुबह का ऑक्सीजन मिलेगा। दिन में तुम दिन भर सारा दिन भर लेटे रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिन का कोई दिन में ऑक्सीजन नहीं मिलता। ये सारी जो धुआं वगैरह होता है ये इसी से ही नुकसान करता है, और सुबह की हवा जो होती है वो ऑक्सीजन के काम करता है। तो अंदर की जो हम पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं ना, वो इतनी ऑक्सीजन नहीं देता, क्योंकि वो हमारे शरीर को जकड़ लेता है एसी वगैरह। ज़्यादा एसी में भी रहो तो शरीर को जकड़ लेता है। एसी उतना ही चलाओ जितना मतलब रूम थोड़ा ठंडा रखे, उसके बाद बंद कर दो। पंखे में रहो तो ही मतलब एसी भी सही रहेगा, और तुम लगातार एसी चलाओगे, बंद नहीं करोगे बिल्कुल भी, उसमें फूकने जलने का डर रहता है, आग लगती है तभी लगता है, क्योंकि वो लोहे की चीज़ है तो वो तो करंट वगैरह कितना चीज़ों को वो इस्तेमाल करेगा अपने आप पे। तुम लगातार चलाओगे, हमें लोग लगातार चलेंगे, हम चलेंगे तो हम भी तो थक जाएंगे ना, उन्हें भी रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए अभी उसको कम ही चलाया करो, थोड़ा चलाया बंद कर दिया तो उसमें अपने शरीर का भी टेम्परेचर बड़ा सही रहता है, बैलेंस में बना रहता है। और हम जब एसी के आगे बैठे रहते हैं तो एसी हमारा शरीर का सारा खून चूसता है, हमें लगता है कि हमें मतलब ये बहुत अच्छी ठंडी हवा दे रहा है। नहीं, हमें ठंडी हवा नहीं दे रहा है, ये हमारा सारा जितना शरीर के पॉजिटिव है ये सारे खींच रहा है अपनी तरफ, और खून वगैरह जितना भी हमारा जो हम खाते पीते हैं वो सारा निचोड़ लेता है ये। तो ज़्यादा एसी के नीचे भी नहीं लेटने चाहिए, पंखा यूज करो, पंखा सबसे बढ़िया है।
और कूलर है तो कूलर यूज करो। और सुबह की हवा ज़रूर लेनी चाहिए सबको। और जैसे पहाड़ों की ठंडी हवा आती है सुबह में, अब इस टाइम पहाड़ों में बारिश होना स्टार्ट हो गई है, हो भी रहा है और होने वाला भी है। तो ये जो सुबह की ठंडी हवा होती है ना, ज़रूर लेना चाहिए, हर इंसान को लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम ये वॉक करेंगे सुबह के टाइम पे तो हमें ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देगा सुबह, तो हमारा शरीर फुर्ती रहेगा। अब ये देखो, जैसे कोई बंदा बीमार होता है, तुम पहले तो स्लो स्लो चलेगा, ठीक है, उसके बाद रोज जब अपना नेम बना देगा छत में जाने का, जब पार्क हो या छत हो, अपना एक रूटीन बना देगा कि मैंने भी ये छत में जाना ही जाना है किसी भी तरीके से, और मुझे रोज का रूटीन बनानी है अपनी, ठीक है। सुबह उठो, आधा घंटा तुम छत में टहल के आओ, 1 घंटा। सूरज की एनर्जी जरूर लेनी चाहिए। हमारे जो शरीर में हड्डियों में कमजोरी, विटामिन की कमी होती है, वो सारी पूर्ति हो जाती है। ये नहीं देखनी चाहिए कि गर्मी है हमारा रंग काला पड़ जाएगा, ये नहीं। रंग तो भगवान ने हर तरह का दे रखा है, कोई बात नहीं। रंग देखना है कि शरीर देखना है, ठीक है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपना हम रंग भी देख लेंगे कि हाँ भी हमें बचाना है अपने आप को, ठीक है। तो हमारे सबसे खूबसूरती किस चीज़ से आती है, जब हम बाहर की एनर्जी लेंगे, सुबह की एनर्जी लेंगे, सूरज भगवान जी की एनर्जी लेंगे शरीर में, तो वो हमारी खूबसूरती में आ जाएगा, चेहरे पे आ जाएगा। क्योंकि वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में एकदम से अंदर जाएगा, शरीर के अंदर जाएगा, फिर हमारे चेहरे पे निखार आएगा उससे, ठीक है। और हमारा चेहरा खिला खिला रहेगा। सुबह तुम उठ के देखो, रोज एक का रूटीन बनाओ। जैसे बीमार वगैरह बंदे हैं, उन्हें रोज को बोलो कि छत में टहल के आओ, ठीक है। जा धीरे धीरे चलो, मगर चलो। फिर वो जब लगातार धीरे 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 चलेंगे, उसकी फिर स्पीड बढ़ेगा, फिर और स्पीड बढ़ेगा। 20 मिनट का टहलना करो कि ये 20 मिनट में टहलना है, इतने राउंड मारने 20 मिनट तक। तो 20 मिनट तक राउंड मारेगा, उसके बाद समझो सही राउंड मारना लग गया, फिर 5 मिनट का और कर दो, फिर वो और तेज स्पीड बढ़ाएगा, फिर 10 मिनट का और कर दो। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बंदे का पूरा शरीर का ताकत आना शुरू हो जाएगा, चलने फिरने ठीक हो जाएगा, शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा, और खाने पीने भी सही रहेगा। कि जब हम अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारी रोज की रूटीन भी नहीं बनेगा। हम जैसे उल्टा सुल्टा रोज ही बहुत तक होता है ना आदत, दाल चावल खाना और रोटी सब्जी खाना, इसी से पोषण नहीं मिलता। हमें हर चीज़ की पोषण लेने चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले। और सुबह का रूटीन बना लो कि हमें सुबह 1 कटोरी दलिया खाना है, क्योंकि बहुत से लोग दलिया नहीं खाते, उन्हें पसंद नहीं होता दलिया खाना, मीठा खाना नहीं होता पसंद, तो फीका बना लो, मगर खाना ज़रूरी होता है, स्वाद के लिए नहीं, शरीर के लिए करना हमें। जब हम शरीर के लिए इन चीज़ों को ध्यान देंगे ना, फल खाओ सुबह उठ के, अपना पहले फल खाओ, उसके बाद फिर अपनी अ, ये रूटीन बना लो कि मुझे चाय नहीं पीना, दूध दूध में पत्ती डाल के तो पियो। जब तुम दूध में पत्ती डाल के पियोगे ना, तो उसमें तुम्हारी गैस नहीं बनेगी बिल्कुल। और रोटी बनाओगे तो रोटी में उसमें थोड़ा मैदा डाल दो मैदा डालने से उससे तुम्हारे पेट में बहुत गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिलैक्स रहोगे, रोटियां मुलायम बनेंगी, खाने में भी अच्छा लगेगा, और शरीर में एनर्जी भी आएगी। फल फ्रूट हो गया, जूस हो गया, और रोज का ताकत के लिए जैसे नारियल पानी पी लिया। एक ही चीज़ मत खाओ, अलग अलग चीज़ें खाओ। नारियल पानी हो गया, फल फ्रूट खाओ, ठीक है। ड्राई फ्रूट खाओ। अब इस टाइम गर्मी का टाइम है ना, मतलब ड्राई फ्रूट ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा रूटीन के टाइम हिसाब से बनाओ उसे, ठीक है। जब तुम इसे रूटीन के हिसाब से बनाओगे तो खाने में भी अच्छा लगेगा बिल्कुल। तो ये अलग अलग, ये हर इंसान को अपने शरीर का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इतना समय आगे बढ़ चुका है कि फैमिली के लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है हर इंसान का। क्योंकि आजकल के ज़माने में जब ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाएंगे तभी तो वो अपनी फैमिली पालेंगे, और जब अपनी फैमिली को नहीं पाल पाएंगे तो उन्हें दिक्कतें होंगी ना, शरीर उनके कमज़ोर होगा, क्योंकि उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जब वो लोग उनकी भी अंदर अंदर एनर्जी रहेगी तो ही मतलब वो अपनी फैमिली को पाल पाएंगे। तो सबसे पहले
काम करने वालों के लिए उनका अपने डाइटिंग का सुबह को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सुबह के टाइम क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सबसे पहले लोग कहते हैं ना कि चावल नहीं खाना चाहिए, चावल से दुनिया भर की बीमारियां आ जाती हैं, शुगर की दिक्कत आती है। नहीं, शुगर की दिक्कत चावल से कभी नहीं आता, ठीक है। हाँ, जैसे किसी को केला सूट नहीं करता, मीठा नहीं खा पाते, वो मना कर देते हैं तुरंत कि हमें नहीं खाना ये चीज़ें, तो केला नहीं, मत खाओ केला। जिस पे सूट नहीं होता है, कहीं कई बार होता है ना कि एनर्जी भी हो जाती है उससे, तो नहीं खाना चाहिए उसे, केले को। और आम और चीज़ें खा लो, उससे बहुत फ़ायदा है। धीरे धीरे करके अपना रूटीन बना लो, ठीक है। कि हमें जैसे अब लोग ऑफिस चले जाते हैं, कई लोग भूखे चले जाते हैं, कई लोग खाते नहीं हैं, और कई लोग मतलब पानी वगैरह नहीं पी पाते हैं, लंच नहीं कर पाते, डिनर नहीं कर पाते। बहुत दिक्कतें होती हैं उन्हें हर चीज़ की, क्योंकि उनकी रूटीन ख़राब हो चुकी है। और हर बंदा कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। बाहर जो ऑफिस जाने वाले हैं तो उनकी शिकायत आती रहती है, वो बोलते हैं कि हमें हमें उल्टी आ गई, हमें चक्कर आ गए, हमें ये चीज़ें हो गई। क्यों? उम्र के हिसाब से इंसान को होने लग जाता है ये चीज़ें। जब हम अपनी रूटीन का और खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा सारा शरीर उम्र के हिसाब से ढलने लग जाता है और बीमारियां स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने शरीर का ध्यान रखें, खाने पीने में, वॉक करने में, और सुबह का रूटीन बना लो कि हमें सुबह क्या खाना है रोज का। और आजकल के तो सुबह तो नाश्ते में अलग अलग चीज़ें आती हैं बहुत के, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट मिक्स होते हैं। और क्या नाम है, गेहूँ का होता है, वो लेके आ जाओ उन्हें, मतलब दूध में डाल के मिक्स करके, जो भी है खाओ उन्हें। और बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट होता है, उन्हें खाने भी चाहिए। और बहुत लोग ये होते हैं कि जिन्हें टाइम नहीं मिलता। आजकल की लेडीज़ें ज़्यादातर ऑफिस चली जाती हैं, घर में बुजुर्ग वगैरह रहते हैं, उनका ध्यान बहुत कम रहता है, क्योंकि उन्हें रोटी सब्जी बना के भी बना लेंगे, उन्हें खाने के लिए रख भी देंगे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती वो अपने आके खुद खा लें। कहीं होते हैं ना बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि चलो ऑफिस जाने वाले हैं तो हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो जितना हम दूसरों के ऊपर छोड़ देंगे ना, तो उतना हमारा सब कुछ खाना छूट जाएगा। कैसे? क्योंकि जैसे हम ये आलसपन कर देंगे, चल हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, छोड़ो क्या खाना है, ठीक है। घर में रहने वाले होते हैं बंदे, वो ऐसे ही करते हैं, छोड़ो क्या खाना है, दिन में उससे चल जाएगा, शाम को खा लेंगे। और खाना नहीं होता, उनके साथ सब कुछ रखो। घर में जो रहते हैं उनके लिए खाना पीना, फल फ्रूट, सारे दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गई है, ठीक है। जो ताकत की चीज़ें, इन चीज़ों को घर में रखो, ड्राई फ्रूट रखो, फल रखो, जूस रखो, नारियल का पानी पीना चाहिए लगातार, उससे भी बॉडी में ताकत आती है, पानी की कमी नहीं होती है। और जैसे ये आज वो क्या होता है ना कि कई लोग ये बोलते हैं कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमारा खान पीन का सारा रूटीन कई वजह से ये सब कुछ बीमारियां हो रही है। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, फिर कहोगे कि हमारी तबीयत खराब होगी, हमें भूख नहीं लग रही, और हमारा मतलब पानी पीने का मन नहीं आ रहा, शरीर टूटा टूटा रहता था। क्यों? जब हम शरीर को एनर्जी, खाने पीने की चीज़ें नहीं देंगे तो कहाँ से आएगा हमारे शरीर के अंदर एनर्जी। तो हमें अपना खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं, जिन लोगों का छत है, तो मैं तो उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि पूरा पूरा अपना छत का फ़ायदा उठाओ। जब तक शरीर है तब तक सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो अपने एक रूटीन बना लो कि हाँ भाई, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि सुबह का टाइम पे टहलो, फैमिली को पूरे टहलना चाहिए, थोड़ा रौनक मज़ा लेना चाहिए छत का, क्योंकि जितनी चहल पहल रहेगा उतने शरीर में एनर्जी आएगी और फुर्ती। एक दूसरों को देख के, मतलब लोग कहीं होते हैं ना कि अब लोग पार्क जाते हैं, सुनो पार्क जाते हैं, जरूरी नहीं है कि लोग छतों में। आजकल लोग ज़्यादातर उल्टे शक वाले लोग होते हैं, उनके दिल में अलग अलग भावनाएं होती हैं। तो ये चीज़ें कभी मत लाओ अपने अंदर। ये देखो कि हमें अपने शरीर बनाना है, अपने अपने आप से मतलब रखना है,
ठीक है। अब पार्क में लोग जाते हैं वॉक करने, सुबह टहलने चले जाते हैं, चलो भाई कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो वहाँ कई तरह के लोग आते हैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक वहाँ पे आते हैं पार्क में। ठीक है, जवान से लेके यंग सब आते हैं, कोई वो नहीं है। अब लोग लोग छत अब लोग पार्क में ही, जिन लोगों को नीचे का वो पार्क चले जाते हैं, जिन लोगों का दूसरा तीसरा मंजिल होंगे वो कहीं नहीं जा पाते, उन्हें पार्क में जाने भी चाहिए। और जिनका छत है वो छत का पूरा मजा लो, सुबह का शाम का मजा लो, खाना खाने के बाद अपना बिल्कुल फिट फिट बन के रहो। और जितने हम पलंग पकड़ के रखेंगे, जैसे अभी तो हालात में खैर पीछे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे भी मतलब थोड़ा फील हुआ था, और मैं इसलिए ये कहने चाहती हूँ मतलब सबको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि काम में सब कुछ नहीं होता। अब हम सोचते हैं कि चलो भाई जब तक हम काम कर सकेंगे, ठीक है कर लो, लगातार लग जाओ तुम काम पे और अपना खान पीन पर ध्यान नहीं दोगे किसी चीज़ में, तो वो बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है बिल्कुल। ना तुम वॉक कर पाते, ना तुम बाहर निकल पाते, ताज़ी हवा नहीं ले पाते। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है शरीर के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम घर के अंदर ही बैठे रहो, थोड़ा बाहर निकल जाओ, थोड़ा ऊपर चले जाओ, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है उससे। और मेरे तो बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, और यही गर्मी की वजह से, जबकि परेशानी नहीं है, भले ये है कि दिन में एसी चला लो तो भी मतलब दिक्कत ही होती थी। तो शरीर एसी हमारे शरीर का सारा खींच लेता है, वो जो हम खाते पीते हैं वो सब खींच लेता है। नॉर्मली होता है पंखा, पंखा की हवा खाओ या कूलर की हवा खाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कूलर दूर होता है इसी भी दूर ही है, मगर वो अपनी ठंडक इतनी फेंकता है ना वो, कि बंदे के शरीर में एकदम से झुर्रियाँ आना शुरू हो जाता है, कि खून चूसता है वो, इसीलिए बहुत लोगों पे झुर्रियों की शिकायतें होने लग जाती हैं। तो अपना ध्यान खुद रखना चाहिए हमारे को, और सब छत की पूरा पूरा आनंद लेना चाहिए सबको। ज़रूरी नहीं होता कि हाँ भाई हम नहीं जा रहे, छत का कौन करेगा। देखो जब हम छत में टहलेंगे ना, तो हमारे छत, तुम देख भी पाओगे कि हमारा छत का क्या हाल हो रहा है। कई लोग छत में नहीं टहलते, छत गंदा रहता है, छत की सफाई नहीं करते, गमले बहुत सारे लगा के रखते हैं लोग, मगर उस गमले में तुम जब तक ध्यान नहीं रखोगे तब तक वो कैसे खिलेगा। तुम्हें सुबह शाम पानी डालना ज़रूरी होता है, उनको भी ऑक्सीजन, जब वो हम उनको पानी देंगे तो वो हमें ऑक्सीजन देंगे, और जब हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, उनको पानी नहीं देंगे, तो हमें कहाँ से ऑक्सीजन देंगे। तो जहाँ लोगों ने पौधा वगैरह लगा रखे हैं, उनमें सुबह शाम का रूटीन बना लो कि हमें पौधों में पानी डालना ज़रूरी है। और शौक के तौर से मत लगाओ, इस तौर से लगाओ कि हमें ये देगा हवा, ठंडी ठंडी हवा देगा, ठीक है। हमें जो हम इन पेड़ पौधों की ऑक्सीजन लेंगे, खुशबू की ऑक्सीजन लेंगे, तो हमारे शरीर में एकदम से ऊर्जा आएगी। जब ऊर्जा आएगी हमारे शरीर के अंदर, तो हमें बहुत अच्छा फील होगा, और इस चीज़ का हम बार बार ऊर्जा लेने की कोशिश करेंगे। तो ये शरीर के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि तुम इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करो। और पहली बात है कि कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए लाइफ में। इंसान जो लाइफ में टेंशन लेता है, छोटी छोटी बातों की टेंशन लेता है, तो उसको डिप्रेशन में चला जाता है, और बीपी हाई, शुगर हाई, ये चीज़ें होने लग जाता है उनको। तो ये बिल्कुल भी मत करो, नॉर्मल तरह से रहो, नॉर्मल खुशी खुशी रहना चाहिए। और जितने ही हम हंसेंगे खेलेंगे, उतना ही हमारा शरीर सही रहेगा।